वेरी गुड मॉर्निंग 8th क्लास। क्या हाल चाल है सबके? पहले तो ये बताओ सब, ज्योग्राफी के जो मैंने क्वेश्चन आंसर्स भेजे थे आपको, बताए थे, वो सब ने किए या नहीं किए? सारे आंसर्स बुक में हैं बच्चों। थोड़ा सा लेसन पढ़ोगे तो सब समझ में आ जाएगा। तो जो वर्क मैंने अभी तक आपको दिया है उसे ज्योग्राफी वाले पार्ट में, हाँ, रजिस्टर बना लिया सब ने। ज्योग्राफी वाला जो पार्ट है उसमें लिख लो सब। हैव यू रिटन? फिल इन द ब्लैंक्स एंड एवरीथिंग, वो डिफ्रेंशिएट, हाँ, वो सब लिख लिया आपने? ठीक है, नहीं किया है तो कर लो बच्चों। वो तो हमारा ज्योग्राफी का लेसन था, रिसोर्सेज। आपको समझ में आया होगा, गो थ्रू इट, आ जाएगा। कोई बहुत डिफ़िकल्ट लेसन नहीं है वो, ठीक है। तो जो वर्क अभी तक दिया है मैंने आपको, वो रिटन वर्क अपना कंप्लीट करके रखो, ठीक है। कमिंग बैक टू आवर सोशल साइंस सिलेबस, फर्स्ट चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी वी हैव फिनिश्ड। आज हम स्टार्ट करेंगे सिविक्स, लेसन नंबर 24, सिविक्स, द फर्स्ट चैप्टर, द कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स। इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द चीफ मेन फीचर्स ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बट बिफोर वी स्टार्ट दिस चैप्टर, I just wanted to make clear certain words जो आगे हम सिविक्स में पढ़ेंगे। कुछ वर्ड्स के मीनिंग मैं यहाँ आपको समझा रही हूँ। लिसन केयरफुली ताकि आगे पढ़ने में दिक्कत ना आए। सबसे पहले तो हम इसी वर्ड का मीनिंग क्लियर करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन। हैव यू हर्ड अबाउट दिस वर्ड? सुना है आपने कॉन्स्टिट्यूशन? नाउअडेज वी हियर दिस वर्ड सो मच। हिंदी में कहते हैं संविधान। क्या कहलाता है कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी में? संविधान। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन? एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। किसी भी चीज़ के रूल्स एंड रेगुलेशन जहाँ लिखे जाते हैं, या जो एक सेट होता है क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। और ऐसा नहीं है बच्चों कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ किसी कंट्री का ही हो। इट्स अ वेरी जनरल टर्म। एज आई सेड, अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन is known as constitution. Now you all are living in a family. आप सब अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। Do you have any set of rules and regulation for your family? आपकी फैमिली के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, हाँ। फैमिलीज़, जॉइंट फैमिलीज़ रहती हैं। कई बार एक सेट रूल होता है कि एक टाइम का लंच और डिनर एवरीबडी विल टेक टुगेदर। आपको घर में क्या करना है, क्या नहीं करना है ना, ये करना है और नहीं करना है, यही तो रूल्स एंड रेगुलेशंस है। यू कम टू स्कूल, आप स्कूल आते हैं, वहाँ पर आपके कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस है। क्या आपको स्कूल में करना है और क्या नहीं करना है, क्या ड्रेस पहन कर आनी है, कैसे बिहेव करना है, ये सब क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशंस। दीज आर ऑल कॉन्स्टिट्यूशन। लिखे हुए नहीं हैं, आपका घर का कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, बट एवरीबडी फॉलोज दोज रूल्स, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। स्कूल में कई बार आपको लिख कर भी दिया जाता है, नहीं तो हमें पता है क्या करना है ना। व्हाट इज दैट सेट, SET, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन। तो इवन यू कैन हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन इन योर फैमिली, यू कैन हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन इन योर स्कूल। आप मान लीजिए कोई अपना फ्रेंड्स क्लब बनाते हैं या कोई ग्रुप बनाते हैं, तो सब फ्रेंड्स मिलकर डिसाइड करते हैं क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है, होता है ऐसा। तो व्हाट इज़ दैट नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ योर ग्रुप। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कॉन्स्टिट्यूशन की, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। ये तो बात हुई कॉन्स्टिट्यूशन। और यहाँ जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, we are going to read about the constitution of our country. So what are those set of rules and regulations in our country that we are going to discuss here. और क्या क्या है डिटेल में हम वो
सारी चीज़ें देखेंगे. एंड आई वॉज टेलिंग यू, मैं कुछ वर्ड्स आपको क्लियर कर रही थी. 3 और वर्ड्स आपने जूनियर क्लास में पढ़े होंगे, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी. पढ़े हैं ये 3 वर्ड्स. दीज आर वेरियस ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. अब हम क्लियर करते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लेजिस्लेचर, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ executive and what is judiciary. See children, legislature means to legislate. Legislate का मतलब होता है to make law, कानून बनाना. बहुत सिंपल वर्ड कह रही हूँ मैं, to make law. So the body that make laws, that body is known as legislature. डिटेल ऑफ कोर्स लेटर लेसन्स में हम पढ़ेंगे. तो इतना समझ में आया लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है, द बॉडी दैट मेक लॉज. बस ख़त्म, जस्ट टू मेक लॉज. ये काम किसका है, लेजिस्लेचर का. सेकेंड टर्म क्या था, सेकेंड टर्म एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव का मतलब टू एग्जीक्यूट. एग्जीक्यूट का मतलब होता है इम्प्लीमेंट करना, लागू करना. तो द बॉडी दैट एग्जीक्यूट्स दोज लॉज, किसने बनाए थे लॉज, लेजिस्लेचर ने. द बॉडी दैट एग्जीक्यूट्स लॉज इज नोन एज एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव डजंट मेक लॉज, वो कानून नहीं बनाएंगे. उनका काम सिर्फ क्या है, लेजिस्लेचर के बनाए हुए लॉज को एग्जीक्यूट करना, लागू करना. एंड द थर्ड वर्ड जो हमें समझना है, दैट इज जुडिशरी. Of course you understand the meaning of judiciary, हाँ, to do justice, ये तो है ही. लेकिन एक जुडिशरी का बहुत इम्पॉर्टेंट काम होता है उन लॉज पे भी नज़र रखना जो लेजिस्लेचर बना रही है. ठीक है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे. लेकिन अभी के लिए जुडिशरी का मीनिंग टू डू जस्टिस, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द कंट्री. उसके हिसाब से टू प्रोवाइड जस्टिस इज़ द फंक्शन ऑफ जुडिशरी. तो तीनों टर्म्स क्लियर हुए आपको जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. क्या है ये, पहला तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन पढ़ी, फिर हमने कौन सा टर्म समझे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव कॉन्स्टिट्यूशन. हर कंट्री में है, कहीं रिटन है, कहीं अनरिटन है, हाँ, कहीं हाफ रिटन है, जो भी है. whether it's democracy, it's dictatorship, monarchy, rule of the king, कुछ भी हो, लेकिन most of the countries have constitution. क्यों है, because it is set of rules and regulation. भाई बिना set of rules के तो कोई काम हो ही नहीं सकता ना. क्या करना और क्या नहीं करना जब तक डिसाइड नहीं होगा तब तक कोई वर्क कैसे होगा. एंड टू रन अ कंट्री, एक बहुत बड़ा कंट्री चलाना, whether it's India or a small country, you require constitution. तो each and every country in the world has constitution. ठीक है. Now coming to the lesson introduction. In this chapter we shall read something about the definitions of constitution and law. हम discuss करेंगे constitution क्या होता है, the role of constitution, बहुत important topic है, क्या role play करता है. If you want to run smoothly the administration of the country, अगर देश को स्मूथली चलाना है, बिना लड़ाई झगड़े, बिना दंगों के, सब काम स्मूथली करना है, सिटीजन्स के बीच में पीस मेंटेन करनी है, इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, कॉन्स्टिट्यूशन. अगर कंट्री में रूल कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलता है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम. तो वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्लेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन इन अ कंट्री. देन नीड फॉर लॉज, क्यों ज़रूरी है कंट्री में लॉज के लिए. भाई ये तो तुम अच्छे से समझते हो बच्चों, घर में भी लॉज हैं, एक छोटी सी फैमिली को चलाने के लिए भी रिक्वायर लॉज. तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ बिग कंट्री, सो वी नीड लॉज. देन मेन एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को स्पेशली यहाँ डिस्कस करेंगे, क्या क्या उसके मेन एस्पेक्ट्स हैं. लॉज एंड देयर अमेंडमेंट्स, हाउ लॉज आर मेड, और अमेंडमेंट का मतलब होता है उनमें चेंज लाना, संशोधन करना, तो वो कैसे होता है.
एंड लॉज एंड डिसेंट. डिसेंट मीन्स अगर लोगों के बीच में कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो ये सब कैसे डील किया जाता है. तो दिस वॉज अ स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर द कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ कम्स द क्वेश्चन, what is a constitution? Short में I have given you the introduction, what is a constitution. Now let's read what is it. Now the question generally arises, what we mean by the word constitution. तो देखो हमारी बुक क्या कह रही है. In simple language we can say that, अंडरलाइन करो इसे, पेंसिल है ना सबके पास, अंडरलाइन करो इसे. Constitution is a set of rules according to which the government of a country runs. So what is a constitution? It is a set of rules. वो सारे कानून, वो सारे नियम और कायदे जिनके हिसाब से गवर्नमेंट चलती है या एक कंट्री की गवर्नमेंट को फंक्शन करना है. गवर्नमेंट क्या करेगी क्या नहीं करेगी, ये सब रूल्स हैं. किस में लिखे हुए हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में. सो यहाँ अंडरलाइन कर लिया. कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री रन्स. सो दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन, अ सिंपल डेफिनेशन. ऑन वन हैंड it defines the position and powers of the three organs of the government. I told you just now, what are the three organs of the government? The executive, legislature and judiciary. क्या है ये मीनिंग तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है. लेकिन इनके फंक्शंस क्या हैं, इनके पार्ट्स क्या हैं, इनकी पोजीशन क्या है, ये क्या कर सकते हैं, इन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है. लेजिस्लेचर को, एग्जीक्यूटिव को और जुडिशरी को, ये सब किस में लिखा हुआ है बच्चों? कॉन्स्टिट्यूशन में. ऑल द पावर्स एंड फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर, all the powers and function of executive, all the powers given to judiciary, everything is written in constitution. It also explains the relation between the government and the citizens. किसी भी कंट्री का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कौन होते हैं? सिटीजन्स, नागरिक जो उस कंट्री में रहते हैं. तो गवर्नमेंट और सिटीज़न के बीच में कैसा रिलेशन होगा? गवर्नमेंट रूल किसको करती है? मकानों को करती है, ज़मीन को करती है, किसको रूल करती है? सिटीजन्स पे रूल करती है, उनके लिए काम करती है. तो दोनों के बीच में रिलेशन कैसा होगा? दैट इज़ ऑल्सो मैंशनड इन कॉन्स्टिट्यूशन. इट डिफाइंस द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट वेरी क्लियरली सो दैट इट कैन नॉट मिस यूज दैम. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों. गवर्नमेंट अपनी मनमर्जी से कुछ नहीं कर सकती है कंट्री. गवर्नमेंट को, जिसे हम इलेक्ट करते हैं, डेमोक्रेसी पढ़ा है आपने? हाँ, गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल. ये जो गवर्नमेंट है डेमोक्रेसी में, ये अपनी मनमर्जी से कोई काम नहीं करेगी कि अरे जो मन है कर रहे हैं. नहीं, किसके हिसाब से काम करना है? कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करना है. एंड वायलेट्स द राइट्स ऑफ द सिटीजन. ये देखता कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन सर्टेन राइट्स टू सिटीज़न. हम जो किसी कंट्री के नागरिक हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हमें भी कुछ राइट्स देता है, अधिकार देता है और देखता है कि, और ये अधिकार क्या है? कि गवर्नमेंट अपनी मनमर्जी से काम ना करे. ये सब चीज़ किस में लिखी है? कॉन्स्टिट्यूशन में. तभी तो क्या हुआ वो? सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस. तो व्हाट अ गवर्नमेंट कैन डू एंड व्हाट अ गवर्नमेंट कैन नॉट डू, दैट इज़ रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन. सिटीजन्स को क्या करना है, सिटीजन्स के क्या पावर्स हैं, सिटीजन्स की क्या ड्यूटीज़ हैं, सिटीजन्स कैसे अपनी गवर्नमेंट को कंट्रोल करें, everything is written in constitution. It takes all precautions to safeguard the rights of the citizens. भाई नहीं तो अगर राइट्स नहीं मिलेंगे सिटीजन्स को तो गवर्नमेंट अपनी मनमर्जी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है. तो वो गवर्नमेंट कुछ भी ना करे और जो सिटीजन्स के फेवर में हो, कंट्री के फेवर में हो, वही करे. ये नज़र कौन रखता है? कॉन्स्टिट्यूशन. दैट इज़ द रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना. तो एक तरह से वो हमारा गार्डियन है, हमें बचा के रखता है और ये देखता है कि गवर्नमेंट हमेशा सिटीजन्स के फेवर में ही काम करे, उनके खिलाफ ना करे. तो समझ में आया बच्चों? व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन? अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द गवर्नमेंट टू फंक्शन. और क्या लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? एग्जीक्यूटिव क्या करेगा?
What are the powers and function of the legislature? What are the powers and function of judiciary? इनके बीच में रिलेशन कैसा रहेगा? गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में रिलेशन कैसा रहेगा? सिटीजन्स के क्या राइट्स हैं? गवर्नमेंट तो कहीं अपने पावर्स को मिसयूज़ नहीं कर रही है. एवरीथिंग इज़ रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन. तो एक कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इम्पॉर्टेंट है. उसी के हिसाब से गवर्नमेंट रन करती है. ठीक है, समझ में आया इतना चैप्टर? टुडे वी आर ओनली गोइंग टू डिस्कस दिस इंट्रोडक्शन, और फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट the role or importance of constitution in a democracy. After all, we are living in a democracy. You all are the future citizens. तो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों इम्पॉर्टेंट है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में. बिकॉज इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड दैट गवर्नमेंट हैज़ टू फंक्शन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये इम्पोर्टेंस हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. टिल देन गो थ्रू व्हाट आई हैव टॉट यू. एक बार वापस से लेसन को सुनो, पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है? टिल देन कीप रीडिंग.